हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल जाने वाली है, जिसमें आज हम आपके लिए कंप्लीट जनवरी 2025 के कंपाइल्ड करके लेके आए हैं करंट अफेयर्स, जो कि एक एमसीक्यू फॉर्म में होंगे और आप सबको आने वाले एग्जाम से मददगार साबित होने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के कोई भी अपडेट आए आप सबको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस, अगर मैं बात करूं सिंपली, अगर आप हाई कोर्ट या सब इंस्पेक्टर कोई भी हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपने सिंपल आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उधर आपको एक कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे, आप इनके रिस्पेक्टिव जो आपके कूपन कोड है वो भी यूज करके इनके ऊपर 50% ऑफ ले सकते हो। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले आज का पहला एमसीक्यू प्रॉपर्ली डिटेल में पढ़ेंगे, क्या पूछा गया और क्या क्या इसके क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। बात हो रही है, आप सबको पता है सर, 26 ऑफ जनवरी सेलिब्रेटेड एज आर रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे में द बेस्ट टैब्लो अवार्ड किसको मिला, कौन सी स्टेट को मिला, आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो याद रखना, यूपी को मिला, उत्तर प्रदेश को मिला। क्यों मिला? इनकी जो डैट डिस्प्ले इन्होंने क्या किया था सर, महाकुंभ। आप सबको तभी जैसे महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ को उन्होंने डिस्प्ले किया था, जिसके कारण उनको ये फर्स्ट प्राइजेस में मिला। सेकंड रैंक किसका रहा ये भी आपसे पूछा जाता है। सेकंड रैंक आपने याद रखना सर, त्रिपुरा का रहा। आगे अगर मैं बात करूं, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और इसमें क्वेश्चन जो बन सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बेस्ट, ठीक है ध्यान से सुनना, बेस्ट मार्चिंग कॉन्टीजेंट किसको मिला। तो ये भी आप सबने याद रखना है, दैट इज योर जेएंडके राइफल्स। दैट इज योर जेएंडके राइफल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके एमसीक्यूज बन जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जल्दी से बताना, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी। इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, ठीक है, एक एयरक्राफ्ट है ये प्रॉपर्ली, जिसमें 6 लोगों की कैपेसिटी है। 6 पीपल एट ए टाइम उधर बैठ सकते हैं। 680 केजी की कैपेसिटी है, ये भी आपको बता दूं केजी में। तो उसका नाम क्या रखा गया सर? शून्य। शून्य के नाम से आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। सर एचएसबीसी ह्यूरॉन ग्लोबल इंडियन लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो याद रखना, दैट योर टॉपर इज योर सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज सत्य नडेला। सत्य नडेला इज द राइट वन। नेक्स्ट बात करते हैं। रिसेंटली द कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश सेंटर हैज स्टार्टेड इन द सोरंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? ठीक है, अभी ना इंडिया की पहली ऑर्गेनिक फिशरी सेंटर सेटअप किया गया, सोरंग में किया गया। सोरंग कहां की है अगर आपसे पूछा जाए सर? सिक्किम की है। आगे बात करते हैं, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस महाराजा हरि सिंह जी अवार्ड। ठीक है, महाराजा हरि सिंह का अवार्ड किसको दिया गया है? दैट्स आवर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। नेक्स्ट बात करते हैं, आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल कौन जीता है इस साल भी? सर इस साल भी ऑस्ट्रेलिया को मिला है। इट इज देयर कॉन्जिक्यूटिव, आपको बता दूं लगातार ये इनका थर्ड टाइटल है। लगातार ये 3 टाइटल ऐसे जीत चुके हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द टाइटल ऑफ यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया? ठीक है, यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो आप नाम से आ सकते हो सक्षम, जो हर चीज करने में सक्षम है। तो जीनियस है, तो जीनियस है तो एक तरह से आपने समझना कि हाँ सक्षम है, तो सक्षम ठाकुर इज द राइट वन। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री ने, कौन से देश ने सर 2025 को ना द ईयर ऑफ कम्युनिटी का दर्जा दिया है? ठीक है, मतलब कि मिलजुल कर रहेंगे। दैट्स और यूएई इज द करेक्ट वन। यूएई के प्रेसिडेंट ने इसका एक तरह से नाम रखा है कि 2025 विल बी द ईयर ऑफ ए कम्युनिटी। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है आपसे, इसी को एक तरह से ट्रांसफर करके क्वेश्चन बन सकता है कि यूएई प्रेसिडेंट ने एक तरह से 2025 को रिगार्ड क्या किया है। तो आपने ये भी चीज याद रखनी है, दैट इट विल बी द ईयर ऑफ द कम्युनिटी। इट विल बी द ईयर ऑफ द कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने अभी रिसेंटली इंडोर और कौन सी सिटी को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया? ठीक है, इंडिया में 2 सिटीज ऐसी हैं जिनको चुना गया यूनेस्को के द्वारा और उन्हें वेटलैंड का एक तरह से रिकॉग्निशन दी गई। एक तो इंडोर है और दूसरी कौन सी है सर? दैट्स उदयपुर। नेक्स्ट बात करते हैं, यंग इंडियन माउंटेनर शिवांगी पाठक
hosted the Indian flag on the highest peak of the falling country? तो याद रखना, शिवांगी पाठक ने क्या किया सर, 26 जैन, दैट इज अ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे वाले दिन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो हाईएस्ट पीक है ना, उधर एक तरह से तिरंगा को लहरा दिया। तो एक तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि डैट सर इस ऑस्ट्रेलिया की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, माउंट किजिस्को। ये भी आपने याद रखना है, माउंट किजिस्को। ठीक है, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट इधर बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 11th। Which of the following state has become the first to implement UCC, that the Uniform Civil Code? तो पहली स्टेट ऐसी कौन सी बन गई है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया यूसीसी, दैट इज उत्तराखंड। थीम ऑफ रिसेंटली सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे, तो आप सबको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इज द थीम ऑफ द रिपब्लिक डे 2025। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आपसे पूछा जाता है जीआई टैग के बारे में, आप सब जानते हो दैट गवर्नमेंट देखती रहती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स को और भी बड़ी चीजों को। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 10,000 जीआई टैग्स दे चुके होंगे, कब तक, उन्हें टारगेट क्या दिया है, तो इसमें याद रखना 2030 तक एक तरह से 10,000 का जीआई टैग्स का टारगेट है। Recently, which state ranked first in property card distribution? सर प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में पहला रैंक कौन सी स्टेट को मिला है, दैट्स ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम इज द राइट वन। 15th, recently India has been ranked at which of the following position in global firepower index? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, देखो यार ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात हो रही है, तो इंडिया का क्या रैंक रहा, तो दैट ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ इज द करेक्ट वन, फोर्थ रैंक रहा। अगर से पूछा है फर्स्ट पे कौन रहा, सर फर्स्ट पे यूएस, देन रशिया, देन चाइना, एंड फोर्थ वन विल बी योर इंडिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप 2025? सर चेस वर्ल्ड कप 2025 कौन होस्ट करेगा, दैट विल बी इंडिया विल होस्ट दिस वर्ल्ड कप। जैसे आप सबको पता है खो खो का भी इंडिया ने किया, और खो खो में इंडिया में मेंस में भी इंडिया जीता और वुमेन्स में भी इंडिया जीता। नेक्स्ट बात करते हैं 17 क्वेश्चन कह रहा है सर खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है, विंटर गेम 2025 अभी रिसेंटली कहां पे हुए ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना सर लद्दाख में हुए हैं ये, तो विंटर की बात हो रही है, सर्दी वाला इलाका, वैसे तो सारी सर्दी वाले मुझे दिख रहे हैं इधर, तो लद्दाख इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनवील्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल, लॉन्गेस्ट टनल की बात हो रही है, तो वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट टनल अभी कौन सी कंट्री ने एक तरह से इनॉग्रेट किया है, उसे अनवील किया है, दैट्स चाइना इज द राइट वन। लेंथ इज योर 22.13 किलोमीटर, लेंथ है 22.13 किलोमीटर, वैसे पूछेंगे नहीं फिर भी चलो पता होना चाहिए थोड़ा आइडिया। नेक्स्ट, रिसेंटली अभी आप सबको पता है यूएसए के 47th प्रेसिडेंट, ठीक है सर 47th प्रेसिडेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, वो आते ही उन्होंने ना पहले दिन अपना रिश्ता तोड़ दिया है डब्ल्यूएचओ के साथ, ये चीज आप सबने याद रखनी, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following country has become the 7th largest coffee producer in the world? तो 7th लार्जेस्ट की बात हो रही है, तो फर्स्ट तो आप सबको पता होगा, फर्स्ट इज ब्राजील, बड़ी देर से है, ब्राजील इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर, फर्स्ट रैंक प्रोड्यूसर ऑफ ए कॉफी। 7th नंबर पे सर हमारी आती है इंडिया, तो थाला फॉर ए रीजन, आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट 21, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, ये किताब है जिसको अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज किया है, इसके ऑथर कौन है, ठीक है, इसके ऑथर कौन है, दैट इज अमिताभ कांत। नेक्स्ट, विजय हजारा ट्रॉफी अभी रिसेंटली किसने जीता 5th टाइम, दैट इज कर्नाटक इज द राइट वन। Who has been appointed as the Director General of CRPF? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ से ज्ञान नरेंद्र प्रताप सिंह, नरेंद्र के नाम से ज्ञान निंद्र है वैसे तो नरेंद्र मोदी के नाम से आप ऐसे याद रख लो कि हाँ सर वो डायरेक्टर जनरल बने सीआरपीएफ के। थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम विद मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स, तो 100 यूनिकॉर्न से भी ज्यादा कौन से देश में एक तरह से पाए गए हैं, तो दैट इज योर इंडिया, ये थर्ड नंबर पे इंडिया आई है। ऐसे देखो यार यूनिकॉर्न होता क्या है, यूनिकॉर्न वो होता है सर जिनकी वैल्यूएशन जो होती है ना
दैट इज ओवर $1 बिलियन, दैट इज ओवर $1 बिलियन। सो उनको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। रिसेंटली विच कंट्री टीम हैज वॉन द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप? ये मैंने अभी आपको बताया, इंडिया में हुआ था, और खो ये पहला वर्ल्ड कप था खो खो का। इंडिया मेंस में भी जीती है, वुमेन्स में भी जीती है, तो दोनों कैटेगरीज में, मैन और वुमेन दोनों में ही दैट इंडिया ही रहेगी। विच अमंग द फॉलोइंग हैज अ 72 फुट हाई स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान बीन इंस्टॉल्ड? सर कौन सी स्टेट में बात हो रही है, कौन सी जगह पे, कौन सी सिटी पे बात हो रही है? सर बेंगलुरु इज द राइट वन। बेंगलुरु में हनुमान जी की 72 फुट हाई स्टैचू एक तरह से इंस्टॉल किया गया। Which of the following country has built the world's most powerful hydrogen train engine? हाइड्रोजन ट्रेन इंजन की बात हो रही है, तो कौन सी एक तरह से कंट्री ने किया? दैट इज इंडिया इज द राइट वन, वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल। नेक्स्ट, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 2026 एज ड्यूल ईयर? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा यूएई। सर यूएई ने क्या बोला? सर यूएई ने बोला 2025 को, ठीक है, ईयर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, ईयर ऑफ कम्युनिटी का उन्होंने दर्जा दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं, रिसेंटली इंडिया और कौन से देश ने एक तरह से डैट 2026 को ड्यूल ईयर का दर्जा दिया? दैट जो स्पेन। उन्होंने क्यों ऐसा दिया? दैट वी विल ज्वाइन फॉर कल्चर अगेन, ठीक है, कल्चर के लिए जुड़ेंगे, टूरिज्म के लिए जुड़ेंगे, और एआई के लिए जुड़ेंगे। तो उसके कारण उन्होंने 2026, अभी 2025 में भी मिले, तो 2026 में भी मिलेंगे। Who will represent India in the swearing in ceremony of Donald Trump? देखो यार, डोनाल्ड ट्रंप अभी आप सबको पता है 47th डैट प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के। तो उधर के जो एक तरह से डैट इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले कौन थे? दैट्स और डॉक्टर एस जयशंकर। अब आप सब ना मुझे बताओगे इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, ये आप सबका होमवर्क है, आप सब कमेंट में बताओगे। बात हो रही है यार फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप जो कि इंडिया ने जीता, ये कौन सी सिटी में एक तरह से स्टार्ट हुआ? ठीक है, तो दैट इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो की फुल फॉर्म आप सबके लिए होमवर्क, एक और होमवर्क आप सभी के लिए, आप सबने कमेंट में बताना है इसरो की फुल फॉर्म। तो सर न्यू चेयरमैन कौन बने? वी नारायणा। नेक्स्ट, सेकेंड मोस्ट टारगेटेड कंट्री फॉर साइबर अटैक, ठीक है, अभी हमने पढ़ा 7 लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर इंडिया, सेकेंड मोस्ट टारगेटेड कंट्री साइबर अटैक में इंडिया, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया इंडिया के बारे में? सर एक हमने पढ़ लिया 4th नंबर पे उनके पास कौन सा रैंक है? सर 4th रैंक उनका क्या है? डैट ग्लोबल फायर इंडेक्स, ग्लोबल फायर इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद सर अगर मैं बात करूं 7th रैंक किसमें है? सर कॉफी प्रोड्यूसर में। 7th रैंक किसमें है? कॉफी प्रोड्यूसर में। अब इधर एक और रैंक आ गया इंडिया का, सर मोस्ट टारगेटेड साइबर अटैक, साइबर अटैक में सेकंड रैंक इंडिया का है। कौन सा रैंक है? सर सेकंड। सर फर्स्ट पे कौन है फिर? सर फर्स्ट पे अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पे आपकी डेट जो यूएस है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू जीडीपी? तो कौन सा देश पहला बन गया है, पहली स्टेट बन गई है सॉरी, जिन्होंने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को जीडीपी के साथ लिंक किया है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ इज द राइट वन। Who among the following recently released the book जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेस? तो ये कौन रहेंगे? दैट इज अमित शाह। देखो गाइस एक चीज ध्यान से सुनना, ये जो आपकी पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आईजी क्लासेस के नाम से, लिंक मैंने आप सबको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, उधर से आप एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना, एक बार ये पेपर से पहले जरूर देख के आना। अब आपको मंथ बेसिस पे इसी तरह के मैं आपको करंट अफेयर्स करा दी जाऊंगा, ताकि आपकी सारी की सारी चीजें साथ साथ रिवाइज होती जाए। नेक्स्ट बात करते हैं 35th। सर इंडियन एयरलाइन कौन सी पहली है जिन्होंने एक तरह से इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की डोमेस्टिक फ्लाइट्स में? ठीक है, डोमेस्टिक में एयर इंडिया ने डेट वाईफाई की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिया। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज की बात हो रही है, तो कहां पे हुआ? सर कन्याकुमारी, डेट तमिलनाडु। नेक्स्ट, सर विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज रिसेंटली वॉन प्रो कबड्डी लीग टाइटल? तो प्रो कबड्डी का टाइटल कौन जीता है? दैट इज हरियाणा स्टीलर्स। सर हराया किसको? पटना को, ठीक है, पटना को हराया, ये चीज याद रखना, ये रनर अप है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सर, 4th है, 39
चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2025, ये अभी हमने डिस्कस किया था सर 26 जैन को, 26 जैन दैट्स रिपब्लिक डे। इस साल हमारे इंडोनेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है सॉरी, वो एक तरह से हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं, दैट्स प्रबोवो सुबेंटो। प्रबोवो सुबेंटो इज द राइट वन। नेक्स्ट, which team won the title of the 78th 2024-2025 संतोष ट्रॉफी? अब आप सब मुझे बताओ संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, सर संतोष ट्रॉफी कौन सी स्पोर्ट के रिलेटेड रहती है? तो वेस्ट बंगाल इसमें जीती है। नेक्स्ट, अभी ब्रिक्स, ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सर ये जो इसमें अभी हमारी 9th पार्टनर जुड़ी है, तो कौन जुड़ा है? सर नाइजीरिया इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। Who has recently sworn in as a Supreme Court judge? देखो यार, आपका ऑब्वियसली आता है कोर्ट का पे एग्जाम है ना, तो उसमें जज के रिलेटेड तो अच्छी तरह पढ़ के जाओ। तो कौन अभी बने हैं? दैट कृष्ण विनोद चंदन। आगे बात करते हैं, आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो जसप्रीत बुमराह। तो अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, इंजर्ड हैं, तो उसके कारण तो आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को। हर साल जनवरी के महीने में पूरे पूरे साल भर का एक तरह से निकाला जाता है। नेक्स्ट, सर यंगेस्ट फीमेल टू कॉन्कर द हाईएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट। आप सबको पता है हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, उन 7 कॉन्टिनेंट्स में और 7 के जितनों के हाईएस्ट पीक है ना, उन सभी को एक तरह से कॉन्कर करने वाली पहली फीमेल, यंगेस्ट फीमेल कौन बन गई है? दैट्स काम्या कार्तिकेयन। ठीक है। नेक्स्ट, हु टॉप द फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट? तो बिलियनियर लिस्ट में टॉप किसने किया? सर एलन मस्क। नेक्स्ट, सर हु बिकम द 47 प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस? डोनाल्ड ट्रंप। तो सारे क्वेश्चन मैं वही लेके आऊं जो आपको पेपर में आने के चांस है। सर विच सिटी हैज इंडियाज रेलवे 69 डिवीजन? देखो पहले तो आपके जोन्स होते हैं, जोन्स के डिवीजन होते हैं। अभी रिसेंटली कौन सी सिटी को एक तरह से डिवीजन में डाला गया? तो जम्मू सिटी, अपनी जम्मू सिटी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, सर 48, which was the most searched travel destination by Indians in 2024? सर इंडियंस ने सबसे ज्यादा ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी सर्च की है? दैट्स अजरबैजान इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। तो गाइस, जनवरी के यही थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सभी करंट अफेयर्स को पढ़ के जाओ, सारे के सारे मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए कंपाइल करके लाया हूं। बाकी यही है, आप हाई कोर्ट या जूनियर ये हमारा जेकेपीएस है, कोई भी बैच ज्वाइन करना है, इनकी टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल है हमारे ऐप पर, आप उधर जाके ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में। तरफ से अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।